है क्या? नहीं है। अब बेटा इसके बाद जो आप लोगों ने सीखा था बेटा, ऑपरेशन सीखे थे। ऑपरेशन में भी अगर मैं गलत नहीं हूं तो सबसे पहले जो आपने ऑपरेशन सीखा था वो एडिशन का था, सही ना बेटा? एडिशन का था, एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा आपने, और फिर मल्टीप्लिकेशन में भी दोनों फॉर्म सीखे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के दोनों फॉर्म आप सभी जानते हो कौन से होते हैं, दैट इज एक स्केलर होता है और बेटा दूसरा होता है क्या, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके बाद बेटा आपने एक और ऑपरेशन सीखा था, उस ऑपरेशन का नाम भी बोल देता हूं बेटा मैं, दैट इज ऑपरेशन ट्रांसपोज। कौन सा ऑपरेशन? ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में करना क्या होता है वो बता देता हूं। जैसे एक मैट्रिक्स हो गया बेटा ये वाला, दैट इज 1 2 3 5 7 9, तो बेटा उसका ट्रांसपोज कैसे होगा वो आप सभी को पता है, दैट इज 1 2 3 5 7 9। दिस इज हाउ वी कैन वर्क ऑन इट। मतलब अगर देखा जाए, ये अगर आपका ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है तो ये इसका ट्रांसपोज होगा, ये इसका ट्रांसपोज होगा। विल इट बी ओके? है ना बेटा? जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं, लाइक एक मैट्रिक्स और ले लेता हूं, 1 2 3 4, तो बेटा उसका ट्रांसपोज कितना होगा? उसका ट्रांसपोज ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 ऐसे। विल इट बी ओके? अब बेटा ये चीज एक बार कंप्लीट हो जाती है तो आज अपन क्या करेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है ना बेटा, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आज अपन जो सीखने वाले वो कल के टॉपिक से बस इतना ही रिलेटेड है कि ट्रांसपोज क्या होता है, और कोई रिलेशन नहीं है उसका, उसका कोई भी और रिलेशन नहीं है। तो कैन वी स्टार्ट एटलीस्ट बेटा? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपन फिर स्टार्ट कर सकें। है ना बेटा? सबके सब आ चुके हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है, कुछ लोगों को आई थिंक दिक्कत आ रही है, उन्होंने मैसेज कर रखा है, वो भी मैं देख लेता हूँ। हाँ, कुछ को प्रॉब्लम आ रही है। बेटा ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर दिया कीजिए, इससे होता क्या, जल्दी आपका कुछ होगा तो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। फेयर इनफ? तो चलिए आज का हम नया टॉपिक ही ले लेते हैं। नया टॉपिक का नाम क्या है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक लॉजिक बता देता हूँ, दैट इज क्या सीखने वाले हैं आज हम। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एक और कैटेगरी आती है बेस ऑन ट्रांसपोज, दैट इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल। बेटा प्रशस्ति अभी मैंने स्टार्ट किया है तो आप समझ सकोगे तुरंत ही। फिर से बोल देता हूं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर मैंने दो कैटेगरी होती है, सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल क्या होते हैं वो एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। सिमेट्रिकल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो एक जैसा दिखे। मतलब बताता हूं, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं। जैसे एक एग्जांपल 2 by 2 का ले लेता हूं, वो ज्यादा अच्छा दिखेगा, तुरंत आपको दिख भी जाएगा। 1 2 3 5, मेरी गलती है, यहाँ पे 2 2 होना चाहिए। ये ले लेते हैं। अब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा मैं? इसको ट्रांसपोज करता हूँ। ट्रांसपोज मतलब पता चलता है ना, मैं रो को कॉलम में लिखूंगा तो 1 2, फिर इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिखूंगा 2 5। क्या ये दोनों सेम है? मतलब क्या ए ट्रांसपोज करने से ए आ गया? हाँ बेटा, मैंने अभी से स्टार्ट किया प्रशस्ति, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आपका, ये होता है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। ये होता है सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिकल का मतलब समझाता हूँ। देखो आपको, अगर आप मेरा मतलब कैमरे से मैं तो दिख ही रहा हूँ ना आपको, ये एक एक्चुअली बॉडी क्या होती है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होती है। कैसे मतलब वो भी समझाता हूँ। मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों के दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं, परफेक्टली ओवरलैप होते हैं। वैसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या होगा, अगर मैं प्रिंसिपल डायगोनल को, ये रहा प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल से फोल्ड कर दूं तो ये दोनों सेम टू सेम एलिमेंट दिखेंगे। डिड यू गेट द पॉइंट? लाइक एक और एग्जांपल देता हूँ, बड़ा बना के दिखाता हूँ, मे बी आपको थोड़ा और क्लिक हो जाए। ठीक है बेटा, लाइक एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ बी, दैट इज, उसको देखिए 1 2 3 2 3 5 7 7 9। अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो देखिए क्या बनता है इसका ट्रांसपोज करने से, दैट इज वापिस से इस वाले रो को मैं इस वाले रो में लिख देता हूँ 1 2 3 2 5 7 3 7 9। है ना बेटा? 1 2 3 1 2 3 ऐसे, 2 5 7 2 5 7 ऐसे, 3 7 9 3 7 9 ऐसे। तो क्या ये सेम टू सेम बन रहे हैं? जी हाँ, ये सेम टू सेम बनने के कारण मैं बी डैश को बी बोल सकता हूँ और इसको मैं सिमेट्रिकल बोल सकता हूँ। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए जे आई के बराबर हो, ये है डेफिनेशन। ए जे आई के बराबर हो, मतलब A12
A21 के बराबर हो, A13 A31 के बराबर हो, A21 समझ में आ गया? मतलब ये तो चलता जाऊं, जितना चलना उतना चला सकता हूं मैं। डिड यू गेट द माई पॉइंट? कि हाँ सर आपने कैसे लॉजिक लगाया। और स्क्यू सिमेट्रिक ऑन द अदर हैंड ऐसा है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है। एग्जाम्पल देता हूं, मे बी आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ए अगर मैं ले लेता हूं बेटा 0 5 -5 0, अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूं। इसका ट्रांसपोज करूंगा तो कैसे होगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 0 5 ऐसे की जगह 0 5 ऐसे लिखूंगा, -5 0 की जगह में -5 0 ऐसे लिखूंगा। अब माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो क्या होगा 0, ये कितना होगा 5, ये होगा -5, ये 0। कैन यू जस्ट टेल मी ये वाला मैट्रिक्स अब किसके बराबर दिख रहा है? ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर। अगर ये ओरिजिनल क्वेश्चन के बराबर दिख रहा है तो ये माइनस ए हो गया। मतलब मैंने यहां पे क्या प्रूव कर दिया, ए ट्रांसपोज करने से अगर माइनस ए आ जाए, याद रखना, तो वो कौन से टाइप का मैट्रिक्स कहलाएगा? स्क्यू मैट्रिक्स। कैसा? स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। वापिस से डेफिनेशन क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, माइनस ए जे आई, और यहाँ पे क्या है प्लस रहता है, बस इतना सा डिफरेंस है। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिकल है या स्क्यू सिमेट्रिकल है, कैसे जज करेगा? बस ट्रांसपोज कर दो। अगर आपने ट्रांसपोज कर दिया और ट्रांसपोज करने से सेम टू सेम आ जाए तो क्या बोलोगे? सिमेट्रिकल। अगर ट्रांसपोज करने के बाद माइनस कॉमन निकालते हो फिर सेम टू सेम आता है तो बोल दीजिए स्क्यू सिमेट्रिकल। इसके अलावा थोड़ी ना कुछ और है। डिड यू गेट माई पॉइंट? लाइक एक और छोटू सा मैट्रिक्स बना के दिखाता हूँ और उसका ट्रांसपोज भी करके देखते हैं। जैसे एक छोटू सा मैट्रिक्स है 0 3 5 -3 -5 0 -7 7 0। अब बेटा इसको अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो बेटा इसका ट्रांसपोज करने से कैसा दिखेगा मैट्रिक्स, देखते हैं। 0 मतलब ये वाली लाइन ऐसी लाइन में दिख जाएगी, तो 0 3 5 -3 0 -7 एंड -5 7 एंड 0। डिड यू सी द डिफरेंसेस? कि यहाँ पे मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जहां पे भी मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जहां पे भी आपको साइन दिखता था उसका ठीक अपोजिट साइन यहाँ पे बन गया है। सही ना बेटा? तो अपन क्या करेंगे, हम बोल सकते हैं कि भाई माइनस कॉमन निकालने के बाद बी डैश इज इक्वल टू माइनस बी हो गया। सही है? तो ये क्या प्रूफ होता है? स्क्यू सिमेट्रिकल। डिड यू गेट द पॉइंट? मतलब अगर इसको समरी करना है तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं, इसको समराइज करना है तो ये बोल सकता हूं, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स और दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है। अगर अगर पहला सिमेट्रिकल, और वो सिमेट्रिकल तभी होगा जब ए ट्रांसपोज करने से ए आ जाए। पहली डेफिनेशन, या तो मैं बोल सकता हूं ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है, तो इन दोनों केस में वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। समझ में आया बेटा? दूसरा, अगर मुझे कोई स्क्यू सिमेट्रिकल की बात कर रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिकल वो तभी होगा बेटा जब मैं ये बोलता हूं कि ए ट्रांसपोज करने से माइनस ए आए, या सेकेंड ए आई जे करने से माइनस ए जे आई आए, ये हो जाता है। स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स में बेटा प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा 0 होगा। अगर वो 0 नहीं होता तो गड़बड़ है। वो तो एक थियोरी भी है, मैं आपको वो भी प्रूव करके दे देता हूं 2 मिनट बाद। क्या आप कर सकते हो बेटा इतना पहले? मतलब इतना लिख दीजिए, फिर अपन इसकी कैटेगराइज करते हैं और इसके अंदर और भी कई छोटी छोटी थियोरम है। मैंने एक्चुअली वर्कशीट का भी इसमें प्रिंट आउट निकाल के रख दिया है, तो सो दैट क्या आफ्टर दैट अपन वर्कशीट के क्वेश्चंस भी कर सकेंगे बेटा। ठीक है ना? तो सो दैट आपका क्या सबका सब एक साथ में बनता रहेगा। ओ सॉरी, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये रहा। लिख लीजिएगा कि अगर ट्रांसपोज करने से ए आ जाए, सेम टू सेम आ जाए तो सिमेट्रिकल, अगर ट्रांसपोज करने से माइनस ए आ जाए तो भाई बेटा डन। अभी पक्का है? किसी को भी अगर कोई डाउट हुआ तो अपन क्या करेंगे? ट्रांसपोज करके देखेंगे। अगर ट्रांसपोज करने से सेम टू सेम आ जाए तो हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल है, अदरवाइज क्या बोल देंगे? स्क्यू सिमेट्रिकल है। कोई तो डाउट पूछ लिया करो यार।
सर नेटवर्क इशू। अरे भाई, भाई कहाँ से? मेरे तरफ से तेरे वहां से यार? अरे यार, दिल तोड़ दिया तूने फिर से मेरा, बट क्या करें। कैन वी स्टार्ट द क्वेश्चन एटलीस्ट? लेट अस सी कि हमें क्या दिखने को मिलता है, क्या नहीं मिलता है, और उसके हिसाब से जज करते हैं। लाइक बेटा देखिए, 7 क्वेश्चन कल हमने 6 तक कर लिया था। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, 6 तक कर लिया था, है ना? 6 तक कर लिया था। अब मेरी बात सुनो सबके सब, एक क्वेश्चन को पहले समझते हैं फिर लिखते हैं। फेयर इनफ। मतलब यहाँ पे पूछा है सिमेट्रिकल है या नहीं, चेक करो। तो हम क्या करेंगे, हमेशा ट्रांसपोज कर देंगे। इसका ट्रांसपोज करके देखो, मतलब ऐसे वाले को ऐसा लिखो तो देखो क्या आता है, 1 -1 5। फिर इस वाली लाइन को ऐसे लिखता हूँ, -1 2 1। इस वाली लाइन को ऐसे लिखता हूँ, 5 1 3। ओहो, ये तो सेम टू सेम आ गया। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एस A transpose is equal to A, that implies A is symmetrical. Is it okay? Please check this so that it will not give you the problem at all. और किसी को कोई डाउट है तो यार अनम्यूट हो जाओ यार, इससे तो क्या ही टेंशन लेना। कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट? ठीक है, चलिए अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं बेटा। ये वाले को भी देखते हैं, इसका भी क्या करेंगे, वेदर सो दैट इट इज स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिकल। क्या करना है यार, सिंपल सा ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ट्रांसपोज से अगर सेम आ गया तो बढ़िया है, नहीं है तो कुछ और देख लेंगे। तो ये ट्रांसपोज करते बेटा, मतलब रो को कॉलम में लिखेंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और ये क्या हो जाएगा, ये सेम तो नहीं दिख रहा, तो चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है बेटा, तो ये होगा A ट्रांसपोज इजिकल टू -A। तो बेटा मतलब माइनस ए आ रहा है, तो इससे हमें क्या बोल सकता हूँ, देयरफॉर A इज स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्या है वो, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज कैसे किया बेटा, वापिस से रो को, मतलब ऐसे को मैंने ऐसे लिखा है, आप देख लीजिए। फिर मैंने इस वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिखा है बेटा, फिर इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे ऐसे उल्टा लिख दिया। मतलब आप रो को देख के कॉलम लिख दो, बस इतने से बात है यार। उमंग भाई सही ना? डन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिकल होता है या नहीं होता, ये सवाल है इनका। भाई ये तो बहुत ही आसान होता है। करना क्या है बेटा, आप लोगों को पहले तो इसका A लिखा हुआ है ना, A लिखा हुआ है, उसको एक A लिखा हुआ है, दैट इज 1 5 6 7। उसका ये ट्रांसपोज भी कर दो आप, वो कितना होगा, 1 5 6 7। और बेटा क्या कर दो, पहला अपन पहला वाला पार्ट करते, P लिख देता हूं मैं उसे, A प्लस ए ट्रांसपोज ऐड करके देख लेते यारो, क्या ही होगा, 1 + 1 2, 5 + 6 11, 6 + 5 11, 7 14। सही है। अब P डैश करता हूँ, P डैश कितना होता है, 2 11 11 14। वो तो P के बराबर ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, P इज सिमेट्रिकल।
सेम दूसरा वाला पार्ट भी कर सकते हो बेटा आप लोग, लिख के करना है यार, फिर से कहता हूँ, बिना लिख के नहीं होगा, बिना लिख के नहीं होगा। और कल से अगर मैं आपको बोलूँ कैमरा ऑन करना है तो कैमरा ऑन कर भी लेना यार। A माइनस ए ट्रांसपोज 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7। ये Q है। अब Q ट्रांसपोज करता हूँ, Q ट्रांसपोज करने से माइनस Q आएगा। इसका क्या मतलब है? माइनस Q है, इसका मतलब Q इज स्क्यू सिमेट्रिकल। बस इतना सा ध्यान रखना। कैन यू डू दैट? रिद्धि बोलो ना बेटा, डाउट क्या है? सर अगर ऐसे देखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन A इज इक्वल टू A डैश होता है, तो A माइनस A डैश सिमेट्रिक होना चाहिए ना, अगर इक्वेशन को वैसे सॉल्व करें तो। माफ करना, क्या बोले आप? मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन A इज इक्वल टू A डैश होती है ना, हाँ तो बिल्कुल। अगर A डैश को उस साइड लेके जाए तो A माइनस A डैश सिमेट्रिक होना चाहिए ना। बट बेटा वो तो दोनों सेम ही होते हैं ना। अगर मैं P मैट्रिक्स को A प्लस ए ट्रांसपोज लिखूं तो बेटा P डैश कितना होगा? A प्लस ए डैश द होल डैश, वो होगा A डैश प्लस ए डैश द होल डैश, तो वो भी तो A डैश प्लस ए ही होगा ना, जो P के बराबर तो ही फिर है। मेरा लॉजिक क्यों गलत है? बट आपका लॉजिक ही नहीं समझ में आया कि आप सामने क्यों भेज रहे हो उसे? इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। बट इक्वेशन है कहाँ पे? मतलब देर इज नथिंग समथिंग कॉल इक्वल टू, देर इज ऑलवेज की भाई इक्वल क्वेश्चन है ये। मतलब कहीं पे इक्वल टू है क्या, मतलब वो पूछ रहा हूँ बेटा मैं। रिद्धि कोई डाउट है अभी भी? नहीं है, ठीक है। तो हम फिर क्वेश्चन और आगे बढ़े। ये देख लिया कितना इजी पार्ट है यार, सिर्फ सिर्फ ट्रांसपोज ट्रांसपोज खेल के गेम खेल लिया अपन ने। चलो एक एक चीज बता देता हूँ, ये थ्योरम भी है, ऐसे तो मैं सोच रहा था इसको बाद में कभी फिजिकली बढ़ाता, बट ठीक है बेटा। अगर ए बी एनी 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 स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इररिस्पेक्टिव वो क्या है, कैसा कैसा नहीं है, तो बेटा याद रखना ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिकल होगा, और A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिकल रहेगा। अब ये कैसे, चलो ये भी जज कर ही लेते हैं, प्रूफ ही कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। प्रूफ लाइक लेट P इज इक्वल टू A प्लस ए ट्रांसपोज, therefore P dash is equal to A plus A transpose the whole transpose, that is A dash plus A dash the whole dash, A dash तो A है प्लस A है, तो ये हो गया P, मतलब P ट्रांसपोज करने से P आ रहा है, मतलब ये सिमेट्रिकल है। सिमिलरली लेट Q इज इक्वल टू A माइनस ए ट्रांसपोज, बेटा इसका होल टेस्ट करता हूँ, A माइनस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। अब ध्यान देना इस चीज को, अब A का होल ट्रांसपोज तो मतलब A ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज तो एज इट इज है, और ये क्या होगा A। अब इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तब जाके ये A माइनस ए ट्रांसपोज होगा, तो ये माइनस क्यू हुआ, मतलब क्यू डैश करने से माइनस क्यू है, तो ये है स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। विल इट बी ओके? ये थियोरम लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे थियोरम हमें पूछते नहीं है, बट ये चीज पता होनी चाहिए। लाइक होता है ना कि इस चैप्टर के अंदर ये दे रखा है तो हमने लिख दिया इसको, भाई हमें पता है भाई ए प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिकल होगा और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिकल रहेगा।
बेटा कंप्लीट हुआ लिख के? ओके, चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन में हमें ये पूछ रहे कि भाई ये करने से मतलब बस ये फाइंड करना है। ठीक है यार, हमें तो क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी कई चीजें फाइंड कर चुके हैं, है ना? तो कैन वी स्टार्ट? ओके, कोई इस क्वेश्चन को देख के बता सकता है ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स है, पक्का है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक क्या बोले, ठीक है स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन से टाइप का और मैट्रिक्स हो सकता है? स्क्यू सिमेट्रिकल, बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मिरर रखता हूँ तो बेटा ये दोनों एक दूसरे की नेगेटिव इमेज है। देखो ये इसकी नेगेटिव इमेज, ये इसकी नेगेटिव इमेज, ये इसकी नेगेटिव इमेज, ये होता ही है। इसलिए ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है? ये स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ही है। विल इट बी ओके? ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। पहले मैं ए और ए ट्रांसपोज दोनों लिख देता हूँ यार। आप भी स्टार्ट कर सकते हो अपने आप से, फटाफट फटाफट लिख के खत्म कीजिए। इन दोनों को ऐड करते हैं। और भाई साहब ये तो सारे जीरो हो गए। ये पहला था, दूसरा भी अपन फाइन कर लेते हैं। ए माइनस ए जीरो है, 2a 2b माइनस 2a जीरो, 2c माइनस 2b माइनस 2c। ये हो गया। तो बेटा ये आपका एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, सॉरी ये स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। देख लीजिए, कोई डाउट है बेटा किसी को इसमें? है ना? इजी सा पार्ट, कुछ और नहीं है, बस करते जाना यार। कैन आई स्टार्ट द नेक्स्ट वन? ये सबसे इंपॉर्टेंट है यार। ये क्वेश्चन मान लीजिए 4 मार्क का आपके सारे स्कूलों में आने वाला है एग्जाम में। ठीक है ना? एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स ऐसे सिमेट्रिकल इन स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। है ना बेटा? कैन आई गिव, मतलब कैन आई जस्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल? देखो प्लीज प्लीज एक एक चीज करके बताता हूँ ध्यान से। ए, ओके सबके सब सुनना।
बेटा ए हमें क्या करना है पता है, ऐसे दो मैट्रिक्स में डिवाइड करना है पी और क्यू, ऐसे कि पी अपन का सिमेट्रिकल होगा और क्यू हमारा स्क्यू सिमेट्रिकल होगा। तो बेटा मैं कुछ लिखता हूँ, आप प्लीज मुझे बताना कि ये राइट है या रॉन्ग है, ठीक है ना बेटा। एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ हाफ टाइम्स ऑफ 2a? मतलब कोई मैक्स में मैजिक तो नहीं किया ना, मैंने हाफ किया और 2 टाइम किया। अब बेटा मैंने हाफ लिखता हूँ और फिर मैं a प्लस ए लिखता हूँ, क्या ये भी राइट है? देखा जाए तो मैंने सिर्फ प्लस ए लिखा है, 2 टाइम्स ऑफ ए। और थैंक यू इशिता। फिर बेटा 1/2, और यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, a प्लस ए डैश करता हूँ और a माइनस ए डैश करता हूँ। विल इट बी अगेन ओके? मतलब मैंने क्या किया, मैंने प्लस ए डैश माइनस ए डैश किया, तो a प्लस ए डैश प्लस हाफ टाइम्स ऑफ a माइनस ए डैश, ये हो गया। तो ये बेटा मेरा ए का आंसर है। अब पता है आपको, मैंने अभी भी कुछ देर पहले आपको सिखाया था ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, प्लीज सच्ची बताना, आपने अभी भी थोड़ी देर पहले लिखा था ए प्लस ए डैश कितना होता है? सिमेट्रिकल होता है यार। और a माइनस ए डैश ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिकल होता है। तो बेटा इसको मैंने कैसे किया, मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ए इज ए सम ऑफ सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सही है बेटा? क्या किसी को इसमें डाउट है प्लीज? मैं 1 मिनट देता हूँ, अच्छे से लिख लो, क्योंकि इसी को यूज करने वाला हूँ मैं। अब क्या करने वाला पता है, मैं इसको डिफाइन कर दूंगा, इसको डिफाइन कर दूंगा P से, और इसको डिफाइन कर दूंगा मैं Q से। तो मैं इसको P लेके कंसिडर करूंगा, मैं इसे Q लेके कंसिडर करने वाला हूँ। इसके लिए कह रहा हूँ कि प्लीज ध्यान दे के एक बार लिख लीजिएगा कि मैंने क्या किया। किसी को वापस से करके दिखाना तो वो भी करके दिखा दूँ। मैंने एक मैट्रिक्स ए को 2 पार्ट में स्प्लिट किया, ए प्लस ए, कैसे, हाफ टाइम मल्टीप्लाई डिवाइड करके। फिर मैंने प्लस ए माइनस ए किया है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लस ए और माइनस ए किया। इससे हुआ क्या कि पहला पार्ट मेरा एक टर्म बन जाएगा, दूसरा पार्ट मेरा दूसरा टर्म बन जाएगा। और पता है ये अभी अभी अपन ने प्रूव किया कि ए प्लस ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिकल होता है और ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिकल होता है। क्लियर है इतना? अरे क्या बात है। तो बेटा मैं वापस से अब आपको फॉर्मेट लिख के दे देता हूँ, आप फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक फॉर्मेट लिख के दे देता हूँ। और ये क्वेश्चन की पहचानना कैसे पता है, ये क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ लो, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें ऐसा करना है, ठीक है। मैं स्टेप्स लिखता हूँ। सबसे पहले लिखो ए, जो भी मैट्रिक्स है, फिर ए डैश निकालो, ए निकालो, ए डैश निकालो, और फिर लेट डिफाइन करो P इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। ये पूरा सॉल्व कर लो और फिर आप लोग ये भी प्रूव करके दिखा दो कि P ट्रांसपोज करने से P आता है, जिससे आपको ये कंक्लूजन मिल जाए P इज सिमेट्रिकल, ठीक है। ये एक बार कर दो। फिर आपको क्या करना है, फिर से डिफाइन करना है Q को। Q क्या होगा, हाफ टाइम्स ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। और फिर क्या करो, क्यू डैश निकाल के उसको भी प्रूव करके दिखा दो वो माइनस क्यू है, जिससे आप बोल सकते हो कि भाई क्यू क्या है, इस क्यू सिमेट्रिकल, ठीक है। एक बार ये पूरा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, P प्लस क्यू लिख दीजिएगा और उसको सम करके दिखा दो, मतलब P का मैट्रिक्स प्लस Q का मैट्रिक्स लिख के आप A प्रूव कर दो। तो आपका क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो जाएगा कि यस वी कैन एक्सप्रेस ए मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिकल एंड स्क्यू सिमेट्रिकल। विल इट बी फेयर? ये आपके स्टेप्स है, मतलब ये पहला स्टेप होगा आपका, ये सेकेंड स्टेप होगा बेटा आपका, ये आपका थर्ड स्टेप होगा, और ये फोर्थ स्टेप में आपको ये लिखना होगा। मतलब इन दिस वे यू कैन एक्सप्रेस ए स्क्वायर मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ 2 मैट्रिक्स, जिसमें एक सिमेट्रिकल एक दूसरा स्क्यू सिमेट्रिकल होगा। फेयर इनफ? कैन आई स्टार्ट एटलीस्ट? लाइक चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले लिखता हूँ फर्स्ट स्टेप, दैट इज ए लिखा मैंने, 3 5 1 -1। फिर बेटा मैंने ए डैश निकाला,
ए डैश कितना होगा 3 5 1 -1। फिर मैं लेट डिफाइन करता हूँ, लेट P इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर देते हैं 6 6 6 -2, हाफ भी कर देता हूँ चलो ना 3 3 3 -1। अब बेटा मैं इसका अगर ट्रांसपोज करूँ तो इसका ट्रांसपोज होता है 3 3 3 -1 ओनली, दैट इज इक्विवेलेंट टू P। फ्रॉम दिस आई कैन से दैट P इज सिमेट्रिकल। आई होप सो मेरे फर्स्ट स्टेप एज इट इज वैसा ही लग रहा होगा जो मैंने लिखा है बाजू में, है ना। फिर मैं लेट डिफाइन करता हूं, लेट Q, Q क्या होगा हाफ हाफ, मतलब सॉरी मेरी गलती है वहां पे, अरे यार मत कर यार ऐसे, ठीक है, हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, ठीक है, ए हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब वो क्या होगा हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, दोनों को माइनस भी कर देता हूँ 0 4 -4 0, हाफ भी कर देता हूँ 0 2 -2 0। अब बेटा इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो क्या होगा 0 -2 2 0। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूँ तो बनेगा क्या बेटा 0 +2 -2 0, दैट इज ये हो जाएगा -q। तो बेटा q ट्रांसपोज करने से -q आ रहा है, इससे मैंने प्रूव कर दिया q इज स्क्यू सिमेट्रिकल। फेयर इनफ। अब जो लास्ट स्टेप है बेटा वो यही है, p प्लस q करना है। p कितना है बेटा मेरा, ये रहा p मेरा, एक बार पूरे देख लीजिएगा उसके बाद अच्छे से लिख लेना, फिर मैं आपको टाइम दूंगा अच्छा वाला कि आप उसे लिख सको। फिर q को भी ऐड कर देता हूँ 0 2 -2 0, ऐड करने पे कितना होगा बेटा वो 3 5 1 -1, दैट इज नथिंग बट माई A मैट्रिक्स। तो हेंस इट इज प्रूव्ड। तो बेटा ये हमारे 4 स्टेप रहेंगे, 4 स्टेप मतलब जिसमें पहले A प्लस ए ट्रांसपोज, दूसरा स्टेप बेटा P प्लस P ट्रांसपोज, मतलब P इज इक्वल टू A हाफ टाइम्स ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज। थर्ड स्टेप में बेटा आप लोगों को क्या करना है, देख ही रहा होगा आपको, दैट इज हाफ टाइम्स ऑफ A माइनस ए ट्रांसपोज। क्यू सिमेट्रिक भी प्रूव कीजिए और उसके बाद उसको लास्ट में लिख के खत्म कीजिए। विल इट बी ओके? बेटा लिख के खत्म कीजिए प्लीज। सर इसमें और आने हैं क्या 10 के, सॉरी सर इसके और करने हैं, हाँ करने हैं बेटा करने हैं। अभी ये हो जाए ना पहले एक बार ढंग से लिख के, तभी काम होगा। बेटा कंप्लीट हुआ, एक और क्वेश्चन अपन करेंगे 3x3 का, उसके बाद फिर अपन इस एक्सरसाइज के जो बचे हुए MCQ है वो भी कंप्लीट करते हैं।
अच्छे से कर लो प्लीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी का हो गया ये? किसी का बचा है प्लीज़ रेज द हैंड, या तो कोई मैसेज कर दो या कुछ भी है। ये 4 स्टेप हमेशा फॉलो करने होंगे। ये 4 मार्क का होता है बेटा। अब तो ये 3 या 5 मार्क की कैटेगरी में आएगा। मतलब मुझे लगता है 3 मार्क बेटर है इसके लिए, ज़्यादा हो जाएंगे 5 तो। मैं ये क्वेश्चन नहीं करवा रहा, मैं आपको इसके नीचे वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, ये वाला। इसको अभी ऐसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो बेटा ए तो लिख ही दिया आपने, मतलब मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके ऐसे लिख देता हूँ। इसमें भी वही सारे स्टेप फॉलो करने बेटा। ये आपका ए है, तो अब ए ट्रांसपोज भी लिख दीजिए आप। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। बेटा अभी भी किसी को भी डाउट है इसमें? लाइक आदित्य, अक्स, दिव्यम, फोरम, इशिता, जागृति, लावण्या, लब्धि, प्रशस्ति, उमंग, किसी को भी इसमें कुछ प्रॉब्लम है? चलो बढ़िया है यार, एटलीस्ट लिखते जाना यार। ये बेटा मेरा P आ गया है। अब मुझे P डैश करना है। 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 -2। ये P के बराबर ही है, तो मैं बोल सकता हूँ P इज सिमेट्रिकल। अब A -A ट्रांसपोज करते हैं। वो होगा बेटा अपन का, अब इन दोनों को देख लेते हैं। 3 -0 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। वो बेटा -q के बराबर है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ q इज स्क्यू सिमेट्रिकल। सही है बेटा। अगर ये दोनों हो जाए तो प्लीज आप इनको ऐड जरूर कर दीजिएगा। P + Q, P जैसा भी है।
P33 आप -2 होगा, -2 लिखा है बेटा, वो 2 होगा, हाँ वो 2 होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू इशिता बेटा। और ये होगा -3/2, सॉरी, ऐड करने पे 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 आ रहा है, दैट इज वो ए है। मतलब यस वी कैन एक्सप्रेस ए इज इक्वल टू P plus Q where P is symmetrical and Q is Q symmetrical. Is it okay? कोई डाउट है बेटा अभी भी किसी को? अच्छे से लिखिए प्लीज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक स्टेप ढंग से समझ के लिखो, क्योंकि यही चीज़ एज इट इज डॉट टू डॉट लिखो, आपके मार्क्स आ जाते हैं। सी में भी मार्क्स सेकेंडरी चीज़ है, बट समझ में भी आना चाहिए कि भाई हाँ इसे सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं, इसे क्यों सिमेट्रिक क्यों बोलते हैं, इसे वो क्यों बोलते हैं। किसी को डाउट हो कोई भी टाइप का इसमें? डन ना? ठीक है, मैं फिर भी 1 मिनट और एक्स्ट्रा रुक रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी को डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिए। फिर बेटा देखो, इसके नीचे वाला जो फोर्थ क्वेश्चन है वो एज इट इज है। अब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बेटा सेकंड वाला होमवर्क में दे रहा हूँ, फोर्थ वाला होमवर्क में दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने एक 2/2 का करवा दिया, 2/2 का और 3/3 का। तो अगर ये दोनों चीजें हो जाती है तो फिर तो आपके लिए भी इजी पड़ेगा। चलेगा बेटा, आप 2 कॉमन लेके भी करोगे तो भी चल जाएगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, वो भी चल जाएगा बेटा। वो ऐसे भी है ना, एक बार है ना, अपनी क्या कीजिएगा, जो भी आप लिखते हो ना अपने स्कूल टीचर को भी एक बार दिखा दो, तो एटलीस्ट आपके स्कूल में तो कुछ खराबी नहीं होगी। सी बच्चे इसके अच्छे से लिखे ना तो हम तो मार्क्स दे देते हैं बोर्ड में। तो बट चीज़ें क्या होती है भाई, वो जो जो मेन पार्ट होता है वो लिखा होना चाहिए। फिर वो हाफ कॉमन निकाल के आपने पहले से सॉल्व कर रखा है, दैट्स ओके, दैट इज ऑल लॉजिक, नो प्रॉब्लम। अब बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन है, वो भी देख लेते हैं, चलो जल्दी से। हमारे पास 2 क्वेश्चन है, हमारे पास आई थिंक इतना ही टाइम रहेगा आज के लिए भी। ए एंड बी आर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, व्हाट डज इट मीन? कि गिवन में हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे दैट इज ए ट्रांसपोज
आपका ए है और बेटा बी ट्रांसपोज आपका बी है। ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन में देखो अपन को लिखा है कि सिमेट्रिकल है। अब हमें इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिकल है नहीं है। तो बेटा देखो मैं कैसे चेक करता हूँ। मैंने लेट ले लिया P इज इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ठीक है। तो P डैश क्या होगा, ए बी माइनस बी ए द होल डैश। तो वो क्या होगा बेटा, ए बी द होल डैश। प्लीज ध्यान से देखना क्योंकि बहुत चेंज हो जाएगा अभी। बी ए द होल डैश। अब ए बी द होल डैश पता है क्या होगा, बी डैश ए डैश। बी ए द होल डैश क्या होगा पता है, ए डैश बी डैश। अब बी डैश ए डैश का मतलब होता है बी ए, और ए डैश बी डैश का मतलब होगा ए बी। कैसे बाबा, दे रखा है ना, दे रखा है ना, ए डैश ए है और बी डैश बी है, इसके लिए। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूं, तो ये बेटा बन गया, पता है ए बी माइनस बी ए इज नथिंग बट पी ओनली। तो आई कैन से दैट इट इज माइनस पी। मतलब इसका ट्रांसपोज करने से माइनस पी आ रहा है। इसका क्या मतलब होता है, ये क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा अपन का। लास्ट फोर स्टेप, हाँ बेटा वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो तूने कल अटेंड नहीं किया था। मैं बता देता हूँ, ए बी द होल डैश एक्चुअली में बी डैश ए डैश होता है। ये कल मैंने पूरा प्रूव करके दिखाया था, ऐसा ही क्यों होता है। फिर से बोलता हूँ, ए बी द होल डैश, वैसे एक और लिखता हूँ, ए बी सी द होल डैश। ए बी सी द होल डैश क्या होगा, सी डैश बी डैश सी डैश। वैसे फिर ए बी सी डी द होल डैश कितना होगा, वो होगा बेटा डी डैश सी डैश बी डैश सी डैश, ऐसे होगा। पक्का बेटा, क्लियर है आप लोगों को? किसी को कोई डाउट है प्लीज? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते बेटा अपन, सही है। ये रहा वो क्वेश्चन, हमें यहाँ पे ए प्लस ए ट्रांसपोज पूछा हुआ है और वो हमें चेक करना है कि वो कितना होगा, मतलब उसकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो ठीक है भाई, ए प्लस ए ट्रांसपोज इजिकल टू आई है, और यहाँ पे आई मैं बाई डिफॉल्ट बोल सकता हूँ टू बाई टू मैट्रिक्स का होगा। तो आई है बेटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये हो गया। और यहाँ पे ए डैश कितना होगा बेटा, ए डैश होगा, इसी को ट्रांसपोज करके लिख दीजिए, दैट इज कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और वो किसके बराबर होगा बेटा, 1001। सही है। तो कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1001। तो बेटा वापस से इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूँ तो ये लिख सकता हूँ ना, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे बता के सोचो अल्फा की वैल्यू ऐसे कौन सी होगी जिससे ये हो सकता है, बाय डिफॉल्ट यार पाई/3। ऐसे तो मल्टीपल्स होते हैं नो डाउट, बट हमें पास यहाँ पे और मल्टीपल्स के ऑप्शन ही गलत है। तो हमारे पास आंसर एक ही आएगा, दैट इज कितना, पाई/3।
बेटा फिर आज का ये कंप्लीट मानूं मैं भी, और आप लोगों को एक बार फिर से पूछ लेता हूँ, क्या ये पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली? मतलब लगभग सारे क्वेश्चंस वैसे तो कंप्लीट कर लिए, प्लस एट द सेम टाइम अपन के ये भी लॉजिक भी क्लियर है, सही है। अब आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, ये कंप्लीट कर लीजिए, सो दैट क्या है कि कल अपन जब मतलब नेक्स्ट टाइम जब अपन मिलेंगे तब अपन की वर्कशीट कर ले। और प्लीज प्रे टू गॉड कि हमारी क्लास चालू हो जाए यार अब, ठीक है ना। ये एक हफ्ते का जो बोल रखा है, पता नहीं अभी एक हफ्ते स्कूल, हाँ स्कूल 10 तारीख तक बोल रखा है, प्लस एक ट्यूशन क्लासेस जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाए यार, ये तो यार गड़बड़ हो जाएगी बड़ी, सही ना बेटा। तो प्लीज 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 ट्राई कीजिए, ये सम सॉल्व वापस से कर लीजिए, जो एग्जाम्पल्स बचे वो भी कर लीजिए, है ना। हाँ वो तो है बेटा, वो तो है, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। चलिए।